सिना सर, किस हद तक जाएगा इजराइल? सवाल ये भी करूंगी क्योंकि फिलहाल इजराइल के दुश्मनों को नेतन्याहू की ये चेतावनी को लेकर खबर आई है जहां इजराइल पर हर खतरे का खात्मा करेंगे और हमारी तैयारी से हिजबुल्लाह नाकाम। खतरा देखकर हमने पहले एक्शन लिया, लेकिन एक्शन होने के बावजूद हिजबुल्लाह ने तो दावा ये कर दिया कि किस तरीके से वो अभी इस फेज में 11 इजरायली लोकेशंस पर टारगेट को अंजाम दे चुका है और इजराइल के 11 बेस पर हमले के साथ साथ मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमला अगर सफल रहा तो बावजूद उसके ये समझना जरूरी है कि इजराइल अब अगला ऑपरेशन किस स्तर पर अंजाम दे सकता है। और भले ही नेतन्याहू इमरजेंसी मीटिंग के बाद दावा यह करे कि इजराइल हर खतरे को मिटा देगा और इजराइल बचाव में किसी भी हद तक जाएगा, सवाल यही है कि आखिर इजराइल के सामने हिजबुल्लाह किस तरीके से अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले पर बड़े दावे को लेकर इस वक्त की एक और लेटेस्ट न्यूज, जहां टारगेट पर सीधे थे रणनीतिक और सैन्य ठिकाने, सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने के प्लान को लेकर खबर समझिए, जहां इजराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे और बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट करना था। अमेरिकी इनपुट ने इजराइल को बचा लिया है। आपको बता दें, इस हमले के तहत आज बड़ी खबरें यही सामने आ रही हैं कि कैसे हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम देने के तहत रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर चुका था। और खबर यह कि अब अमेरिकी इनपुट के बाद इजराइल को बचाया जा सका है। ओवर टू यू सिन्हा सर। देखिए सुरभि, इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में यदि हम समझें, रेटरिक में ना जाएं, देखिए टोटल लेंथ जो है 420 किलोमीटर का है इजराइल का और 115 किलोमीटर तकरीबन चौड़ा है, तो बहुत छोटा स्ट्रिप है। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे मिलिट्री बैरक्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं और ये सब मैं जानता हूं, तो यदि हिजबुल्लाह जान गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो भी इजराइल गया है मिलिटरली यदि उसको विजिट किया है तो उसको सब पता है। एक बात आपने कहा कि उस वहां पर उन्होंने उनके सीक्रेट सर्विस मोसाद के हेडक्वार्टर, हमें इजराइल के किसी नागरिक को ही पता ही नहीं है कि मोसाद का हेडक्वार्टर है कहाँ। तो ये कहना तो ये एब्सोल्युटली ये मेरे समझ के बाहर है। मिलिटरली मोसाद कहाँ है किसी को पता नहीं, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और मोसाद के लोगों को मार देना ऐसा आसान नहीं है। ये सब रेटरिक हैं टीवी चैनलों के ऊपर में। देखिए बात ये है कि इजराइल कहाँ तक जा सकता है। हाँ। इजराइल अपने एटॉमिक हथियार और बोल के नहीं करेगा, वो ये नहीं कि वो टारगेट करेगा ईरान को, और यही खतरा ईरान इसलिए बचा हुआ है। ये नहीं कि वहां मेडिटेरियन में एक एम्फिबियस ग्रुप आ गया, 2 बैटल ग्रुप आए हैं, वो आए हैं अपने हित के लिए क्योंकि इजराइल के साथ खड़े हैं। और पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका के किसी को भी बचाता है तो इजराइल बताता है। हम लोग ये कहते हैं कि इजराइल अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है। पहले तो जो बाइडेन साहब कह रहे थे, पैर डगमगा रही थी तो नहीं करेंगे, अब क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कहते हैं आयरन क्लैड है? बीच बीच में तो वो कहते रहे हैं कि हम अपना हाथ सपोर्ट हटा लेंगे। आज क्यों भेज दिया? 1/3 ऑफ वॉरशिप्स हैं राइट वहां पर, 30 से पहुंचे हुए हैं, 30% ऑफ द। तो उसकी बात यह है कि देखिए जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखें और ये चीज आप देखेंगे मार्च 2025 तक चलेगी। जब यदि सत्ता परिवर्तन हो जाता है किसी तरह से, यदि ये आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो आप देखिए छोड़ेंगे नहीं, जैसे उन्होंने इस्माइल। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसके तहत खबरें यही आ रही हैं सर, जहां इजराइल में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं और आयरन डोम सिस्टम ने सैकड़ों रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया है। हालांकि तामिर इंटरसेप्टर ने रॉकेट मार गिराए हैं और इजराइल में 48 घंटे की इमरजेंसी। इजराइल में और बड़े हमले के अलर्ट के तहत जिस तरीके से इमरजेंसी और इस वक्त की जा रही इमरजेंसी मीटिंग्स को लेकर खबर आ रही है, आपको बता दें यहाँ खबर ये भी है कि किस तरीके से इजराइल ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और सभी अलर्ट पर हैं। और इजराइल पर सुसाइड ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है, जहां 20 से ज्यादा ड्रोन्स हवा में तबाह हो गए और इजरायली फाइटर जेट ने मार गिराए ये ड्रोन्स। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने दिखा देंगे। इजरायली फाइटर जेट ने किस तरीके से इंटरसेप्ट किया और तमाम हमलों को नाकाम करने का भी किया है दावा, और आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए कई रॉकेट्स।
और तेल अवीव में एयरपोर्ट में अफरा तफरी को लेकर खबर यह भी है कि तेल अवीव से बाहर निकलने की होड़ मची हुई है और फ्लाइट कैंसिल होने से लोग तो परेशान है ही, कई फ्लाइट्स के रूट्स भी अब डाइवर्ट करने को लेकर खबर आ रही है। तो तेल अवीव और तेल अवीव में जारी अलर्ट के बीच वहां के हालात को देखते हुए एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई घंटों से यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि पूरे एयरपोर्ट को बंद करने को लेकर भी खबर मिली थोड़ी देर पहले, लेकिन इस बीच ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर फ्लाइट्स ऐसी हैं क्योंकि यहां पर लोग किसी तरीके से तेल अवीव को छोड़कर निकलना चाहते हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने से तो यात्री परेशान हैं, कई फ्लाइट्स के रूट्स भी बदले जा रहे हैं। हालांकि इराक से भी इजराइल पर हमले शुरू। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा पोर्ट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला और इराक से हाइफा पर सुसाइड ड्रोन अटैक। हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक को लेकर खबर आई है। ईरान समर्थित गुट का ड्रोन से ये हमला है। इजराइल पर डबल अटैक को लेकर अब खबर है। तो देखिए किस तरीके से अब हमलों की शुरुआत सीधे इराक से हो चुकी है और यह खबर सामने आई है हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक को लेकर। अशोक सर, सवाल इस आधार पर करूंगी, इजराइल पर डबल अटैक को लेकर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 11 इजरायली सैन्य बेस पर तो हमले को लेकर हमने बात की, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हाइफा पोर्ट पर अब हमला किया है और इस्लामिक रेजिस्टेंस और हिजबुल्लाह के हमले की टाइमिंग भी एक है। हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लगभग एक वक्त पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है